हेलो हाय वेलकम टू रिच चारो 222 सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ लियो की लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर लियो है तो ये रीडिंग आपकी है। बेसिकली लियो नाम से मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली मेरे मामा की डॉग का नाम लियो है, लियोना था। शी पास्ट अवे लास्ट मंडे। तो उससे मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है एक्चुअली। तो मैं जब भी लियो ये नाम भी लेती हूँ तो मुझे मेरे सामने वो आ जाती है एंड आई फील वेरी बैड। बट ये डेथ इज़ कंपलसरी, बट इतने जल्दी उसे नहीं जाना चाहिए था। वो मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, वो जहाँ भी है खुश रहे और उसको रीबर्थ मिले। मैं यही डिवाइन से प्रे करूँगी और अगर वो आना चाहती है तो फिर से आ जाए बस। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लियो आपकी लव लाइफ की रीडिंग करते हैं। देखते हैं लियो आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में क्या होगा। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है या बर्थ चार्ट पे लियो है तो लियो की लव लाइफ में क्या होगा प्लीज़ हमें बताइए। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा इसके कार्ड्स आ गए हैं। अभी आप जिस पर्सन के लिए लव रीडिंग बेसिकली देखते हो, मतलब आप क्या सुनना चाहते हो, वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी चाहते हो। आप उस पर्सन का नाम लीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। उनकी रीडिंग करेंगे हम। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लियो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है। लियो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, अभी रेखी करती हूँ, क्रिस्टल्स रेखी करती हूँ, इवन पर्सन टू पर्सन रेखी भी करती हूँ, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एंड टैरोट रीडिंग। तो आप कोई भी अगर सेक्शन मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। बेसिकली दिस इज़ ओवरऑल फॉर ऑल। देखो लियो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। ओके, जो टावर मोमेंट आपके लव लाइफ में थे, 21 नंबर एक साइकिल आपका, एक 21 नंबर गुरु का नंबर होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आपका जुपिटर जो है अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सारे प्रॉब्लम्स आपके हट जाएंगे। इवन आपका जो मून है वो भी बहुत ज़्यादा वीक, मतलब आपका रोना धोना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि चल रहा था। ऐसे है कि आपका जो पर्सन है या तो आप किसी से डील कर रहे थे या आपका डिवोर्स हो गया है बेसिकली। तो वो सब चीज़ों को लेके ना आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही कि लियो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो अभी ना आपने खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। यहाँ पे मुझे आया एम्परर एंड द एम्प्रेस। मुझे दो डिवाइन कपल के कार्ड आए हैं। अगर आपने अपने जो पास्ट है, जो रोना धोना है, वो अगर आपने रिलीज़ कर दिया है तो मैं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रहा है। जो पास्ट है उसको आप आगे लेके चल रहे हो तो वो पास्ट आपको और तकलीफ़ ही देने वाला है। तो यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। इवन आप जितना खुद पे काम करोगे लियो, उतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग, जितना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना उतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा
ऐसे होगा ना कि आपका परिवार खुद का परिवार बनने वाला है। यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि अभी आपके लाइफ में भी कोई आए जो आपको पैम्पर करे, जो आपका ख्याल रखे, शायद से आप प्रीवियस पर्सन से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रूड थे, आपसे मतलब जगल कर रहा था वो पर्सन बहुत ज़्यादा, या आपकी जगलिंग चल रही थी कि भाई मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या क्या हैंडल करूं सब। वो पर्सन कुछ अपने लिए अब खुद कुछ रिलेशनशिप में वो एक्शन ले नहीं रहे थे, उसने सब कुछ आप पे ही डाल रखा था कि ये तू कर, ये तू कर, ये तू कर। तो उस वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये एनर्जीज़ आपकी दिसंबर मंथ में चेंज हो जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे। इवन मुझे आपके ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे लियो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई न्यू पर्सन आपके तरफ आएगा और आपको कप ऑफ़र करेगा। बट अगर आप वो कप लेना चाहते हो तो वो लीजिएगा। मैं आपको बोलूँगी कि यस यू हैव टू टेक दैट कप, क्योंकि यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाला है या आपके लाइफ में आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लविंग केयरिंग दिखाई दे रहा है। ये पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आपके पास्ट वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे। आप बोलोगे कि वही रोना धोना एंड ऑल, तो नहीं, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ये जो पर्सन है ये आपका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। द हर्मिट का कार्ड हमें ये दिशा दर्शाता है कि जिस भी लियो के लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, उनका जो पर्सन है वो दौड़ दौड़ के आपके तरफ आएगा, आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने अगर खुद में चेंजेस किए हैं, आपने अगर अपनी खुद की एनर्जीज़ को अगर शिफ्ट किया, तो डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ब्लॉकेजेस जब आप किसी से डील करते हो और आप उस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा पीछे ही मतलब लग जाते हो, आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन के बिना मेरा कोई मतलब स्टेटस ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप क्या करते हो, आपकी जो एनर्जीज़ है वो उस पर्सन को दे देते हो कि मैंने तुमको मेरी सारी एनर्जी दे दी। तब फिर वो पर्सन क्या करता है, वो भागता है आपसे, मतलब उसको तो आपकी एनर्जीज़ मिल गई तो वो फुल हो गया, तो वो रन करने लगता है। फिर आप लो होते जाते हो, लो होते जाते हो। तो आपको उस एनर्जीज़ पे काम करना है, आपको खुद को बैलेंस करना है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, आपकी लव लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। बेसिकली यहाँ पे आपका मुझे मून वीक दिखाई दे रहा है। 2-2 की एनर्जीज़ किसी के ग्रिड में बहुत ज़्यादा है जो लियोज़ है, और आपको अपने मुंह पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि लियोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होगा, तो प्लीज़ आप उस पर्सन को उस नेचर से अगर हैंडल करोगे लविंग केयरिंग, तो आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे और सामने वाले पर्सन का अगर नहीं सुनोगे, कुछ बातें नहीं सुनोगे, तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि देखो, अगर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, पास्ट पर्सन के आने के चांसेस 10 to 15% है, बट न्यू पर्सन के आने के चांसेस 50% है। तो न्यू पर्सन आ रहा है और आपको पता है कि पास्ट के साथ जाके आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप न्यू पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रखें, और कुछ चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप मत बोलिएगा। आप जितना मतलब लिमिट में उनसे बात करेंगे या एक औहदा रख के बात करेंगे, मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट रख के बात करोगे, तो आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है, देखते हैं। देखो, ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको अपनी स्टार मानते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। इनको ऐसे लगता है कि आप में एक मैजिशियन पावर है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या आप ये कोई साइकिक भी हो सकते हो। तो इनको ये पता है कि आप में वो साइकिक एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, ऐसे इनको लगता है, और इनको अच्छा लगता है। इवन इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बिकॉज ऑफ सन की हैवी पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जीज़ को डील नहीं कर पा रहा है। शायद से या तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो लियो,
या आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपने में रखना चाहते हो कि आप जैसे बोलो वैसे ये करे, उस वजह से भी ये पर्सन रन कर रहा है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अगर आप ये करोगे तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा। सामने वाला पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। इवन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, मतलब इनका जो इवन फिज़िकल अट्रैक्शन भी इनका काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, अट्रैक्टेड है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाए एंड ऑल, बिकॉज़ जब तक आपका रिलेशनशिप एक कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा अपने पर्सन को स्पेस देने की ज़रूरत है। ओके, जब आप वो चीज़ें नहीं करते हो तब जाके लोग ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, या आप बोलते हो कि किसी और से शादी की एंड ऑल। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो हमेशा खुद को मतलब प्रायोरिटी दो, मतलब खुद की रिस्पेक्ट पहले करो और पहले सोचो कि ये रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। क्योंकि किसी का रिलेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा झगड़े वाला और बर्डन वाला दिखाई दे रहा है। अगर ये चीज़ है तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दें। लविंग केयरिंग एनर्जीज़ डालिए उसमें थोड़ा सा। आपके पर्सन थोड़े से इमैच्योर्ड हो सकते हैं, इमैच्योर्डनेस की वजह से इनको आपको बैलेंस करना नहीं आता रहेगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और स्टक भी कहाँ पे तो दिखाई दे रहे हैं, शायद से बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है ये पर्सन, काम में बिज़ी हो सकते हैं। काम में बिज़ी होने की वजह से आपसे आर्गुमेंट होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी आपका है ड्यूटी कि आप कैसे बैलेंस करोगे। आपको अगर इस रिलेशनशिप में रहना है, भले ही स्लो एनर्जीज़ है, लेकिन अगर आपको इस पर्सन के साथ ही रहना है, मतलब आपने ये ठान लिया है कि मुझे अगर मैरिज करनी है तो मुझे इस पर्सन से ही करनी है, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियो। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। जब आप खुद में पेशेंस लाओगे तब जाके ये जो स्टक रिलेशनशिप है ये सॉर्ट आउट। और एक बार आप अपनी रीडिंग या किसी साइकिक से आप अपना देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली प्रॉब्लम उनमें नहीं है, आप में ज़्यादा है। आपका जो सैक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो ओवर एक्टिव हो गया है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में गए हो। ठीक है, तो आपको आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज़ है उनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तब जाके आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, मुझे बताइए लियो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे प्लीज़ स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो के पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या है लियो के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में लियो हो, हट जाएगी थर्ड पार्टी। यूनियन का कार्ड आया है। जो भी लियो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। लियो आपके तरफ आएंगे, आपको लॉयल्टी देंगे। इवन किसी के फिज़िकल कनेक्शन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो वो एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्राइंग डिप्रेशन फिर से जाने के चांसेस है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जीज़ में है, तो उनको वो आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ही ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट था, आपके पर्सन या तो ऐसे थे कि वो थर्ड पार्टी और आप दोनों को लेके चल रहे थे, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, बट अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने खुद से ही इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से वो मूव ऑन कर गई है, आगे बढ़ गई है, और आपके पर्सन अभी आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है। यूनियन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए लियो, बट लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन लिखित है, मतलब आपके लिए है,
तो वो आपका ही होगा। ओके, और अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी करो, ब्रह्मांड की जो पावर है वो सारी लगा दो, फिर भी नहीं होगा, बट वो आपका है तो वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।